वैसे तो भागवत में ऐसा लिखा है कि व्रत रख के सुनना चाहिए, पर यदि आप व्रत नहीं रख सकते तो आप भोजन भी कर सकते हैं। भागवत में लिख दिया भोजनम तो वरम मन्ने कथा श्रवणकार, भोजन भी कर सकते हैं। पर पहले भोजन के लिए मना क्यों किया, बाद में कह दिया कि कर सकते हैं। भोजनम तो वरम मन्ने कथा श्रवणकार, पहले मना इसलिए किया कि आप भोजन करके आएंगे तो आपको कथा में नींद आएगी, आलस्य आए, कथा में नींद ना आए, इसलिए हल्का भोजन, थोड़ा भोजन करके आओ। कई लोगों को कथा में नींद आती है। एसी कमरे में डल्लब के गद्दे पर विश्राम करने में मैं जैसी नींद नहीं आती, वैसी कथा पंडाल में बैठ के आ जाती। क्यों भाई? एक बार मैं कहीं कथा करने के लिए गया तो एक माता जी मेरे पास में आई, कथा के बाद हमसे कहने लगी, व्यासी आप बहुत अच्छी कथा कहते हैं। तो हमने सोचा माता जी को कोई अच्छी बात लगी होगी, बोलना चाहती होंगी। हमने कहा माता जी आपको कथा में क्या अच्छा लगा? माता जी कहती महाराज घर में रहते हैं, नींद की 2-2 गोलियां खा लेते हैं तब भी नींद नहीं आती, पर आपकी कथा में आके बैठ जाती तो पता नहीं चलता 3 घंटे कब कट गए। बोलो जय श्री कृष्ण। तो तुलसी पूरब पापते हरि चर्चा न सुहार। हमारे पाप जो होते हैं वो हमको कथा में बैठने नहीं देते, कथा सुनने नहीं देते, कथा में आलस्य पैदा करते हैं। इसलिए कथा में आलस्य ना आए, इसलिए प्रयास ये करो कि हम हल्का भोजन करके आए और सच्चा श्रोता बन करके कथा सुनो। श्रोता भी कई प्रकार के होते हैं। एक होता है सरोता। सरोता आपने देखा होगा, सुपारी काटने वाला। सरोता कोटि के जो लोग होते हैं कथा पंडाल में आएंगे और उनका ध्यान कथा में नहीं रहेगा, इधर उधर ज्यादा रहेगा, व्यवस्थाओं पर रहेगा। व्यास जी महाराज कथा तो ठीक ही कह रहे हैं, लेकिन चुटकला मुटकला थोड़ा कम बोलते हैं, यानी कुछ ना कुछ कमी निकालेंगे कथा में, ऐसा। और एक होता है सोता, जिसका लक्षण मैंने आपको बताया, जिसे नींद आती है कथा में। और सच्चा श्रोता वो है व्यासी महाराज जिस बात को कहे उसे बड़े ध्यान से सुने और अपने जीवन में होता है। एक बार क्या हुआ, कई श्रोता भी ऐसे होते हैं। एक शहर में एक बहुत कथा का आयोजन रखा गया एक समिति के द्वारा। एक बहुत बड़ा ऑडिटोरियम बुक किया गया, तमाम सीटें उसमें थी। कथा की जो तिथि थी, तारीख भी आ गई, समय भी आ गया। व्यास जी महाराज व्यास गद्दी पर पहुंचे, उन्होंने व्यास गद्दी को प्रणाम किया और जैसे ही सामने देखा तो सारी सीटें खाली, एक भी वहां श्रोता नहीं। व्यास जी ने सोचा कि अब तो कोई श्रोता है ही नहीं, अब हम किसे कथा सुनाएं। व्यास गद्दी को प्रणाम करके वो व्यास गद्दी से लौट के वापस जाने लगे। पीछे से आवाज आई, सबसे पीछे एक व्यक्ति बैठा था। अरे बोले महाराज जी आप रुकिए, कहां जा रहे हैं? व्यास जी कहने लगे अब कोई श्रोता ही नहीं है तो हम किसे कथा सुनाएं। तो वो कहने लगा महाराज हम तो हैं श्रोता, हमें सुनाओ। व्यास जी कहने लगे तुम अकेले एक श्रोता, तुम्हें क्या कथा सुनाए? तुम अकेले एक श्रोता, इतना बड़ा ऑडिटोरियम, तुम्हें क्या कथा सुनाए? तो वो श्रोता जो था वो बड़ा विज्ञ था। कहने लगा महाराज ये बताओ, देखो उसने कितना सुंदर तर्क दिया। वो कहने लगा महाराज एक बताओ, एक घुड़साल में 100 घोड़े हों, 99 घोड़े बाहर गए हों, समय पर एक घोड़ा हो तो क्या उस घोड़े को घास नहीं डाली जाएगी? व्यास जी कहने लगे, सोचने लगे कि इसने तर्क तो बहुत अच्छा दिया, ये श्रोता विज्ञ है। बोले बैठो बेटा, हम सुनाएंगे तुम्हें, बैठ जाओ। अब वो सामने बैठ गया, व्यास जी व्यास गद्दी पर बैठ करके कथा सुनाने। अब एक श्रोता और एक वक्ता। अब व्यास जी उसी को केंद्रित करके उसी की तरफ मुंह करके कथा कर रहे हैं। अब वो श्रोता ना इधर मुंह कर पाए, ना इधर मुंह कर पाए, ना इधर गर्दन कर पाए, ना इधर कर पाए। अब कथा तो ऊपर से निकलने लगी। अब व्यास जी महाराज कथा सुनाने शुरू हुए तो अब बंदी ना हो। श्रोता कथा सुनते सुनते अधमरा हो गया। अब कथा जब ऊपर से निकलने लगी कि अब क्या करें, महाराज जी तो अब बंदी नहीं हो रहे। जब वो ज्यादा परेशान हुआ तो व्यास जी कहने लगे अरे अब परेशान क्यों हो रहे हो, हमने पहले ही तुमसे कहा था
कि तुम अकेले एक श्रोता तुम्हें क्या कथा सुनाए, तो तुमने एक तर्क दिया था कि घुड़साल में 100 घोड़े हो, 99 बाहर गए हो, समय पर एक घोड़ा हो तो क्या उसे घास नहीं डाली जाएगी? तुमने ही तो तर्क दिया था, अब परेशान क्यों हो रहे? तो श्रोता हाथ जोड़ करके कहने लगा, महाराज तो इसका मतलब ये नहीं है कि 99 घोड़ों की घास एक ही घोड़े को डाल दी जाए। सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी। सर्वधर्म संगम टीवी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।